वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर के जीवन को विष्टन करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में खोए हुए जो स्वप्न था उस स्वप्न को पुनः वापस पाए हैं। उसी में से एक हैं देशबंधु चित्तरंजन दासदा। मैं इससे पहले भी ठाकुर जी के साथ साक्षात एवं उनकी कुछ घटनाओं के बारे में पहले हम वर्णन कर चुके हैं, लेकिन आज जो विषय वस्तु हैं थोड़ा सा उससे हटके हैं और उनके जीवन का जो अंतिम यात्रा परम दयाल ठाकुर जी के पास से जो दार्जिलिंग का यात्रा था और किस तरह से परम दयाल ठाकुर जी से विदा लेकर दार्जिलिंग पहुंचे और बाद में वहां से दोबारा वापस नहीं आए। ये 1924 की ये बात है। उस समय देशबंधु चित्तरंजन दासदा का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था। आश्रम में ठाकुर जी के पास आने के बाद सारे तत्वाधान ठाकुर जी के द्वारा ही किया जा रहा था। एक बात मैं पहले बताऊं, ये जो देशबंधु चित्तरंजन दासदा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तत्कालीन विश्व पटल पर एक बहुत बड़े जननायक के रूप में उभरे हुए थे। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन और स्वराज पार्टी का मुखिया बनकर सब लोगों को देश में विदेशी आक्रांताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। स्वयं वो बैरिस्टर थे, बहुत ही नामी बैरिस्टर थे। बाद में देश के परिस्थिति को देखकर, देश के लोगों, देश की भविष्य को देखकर उन्होंने इस आंदोलन में कूद पड़ा और उन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई है उस लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। उनके इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल हुए, अपने अपने सहयोग दिए। बाद में एक बार कलकत्ता के मेयर भी बने थे। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी और सबसे बड़ी बात सेवापरायण थे। सेवा की पराकाष्ठा एक इनकी छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बार एक जने आए उनसे कपड़े मांगने के लिए। उन्होंने अपने जो सेवा शुश्रूषा करते थे उनसे कह दिया कि जाओ मेरा एक जोड़ा कपड़ा इनको दे दो। तब वो उनसे जाके उनके साथ जाते हैं, उनको चौवन्नी दे करके उनको वापस कर देते हैं और बता देते हैं आप दासदा के वहां जाना नहीं, बाबूजी के वहां मत जाना, ऐसे कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति घूमकर
हमारे परम सिद्ध दासदा के पास आते हैं। आने के तुरंत साथ साथ कहते हैं क्या उन्होंने दिया नहीं? तो कहते हैं नहीं। फिर दासदा उनको बुलाते हैं, बुला करके कारण पूछते हैं। तो उन्होंने कहा 2 ही जोड़े कपड़े तो हैं, एक आप पहने हुए हैं और एक जोड़े आप नहाने के बाद क्या पहनेंगे? दासदा बोलते हैं वही दे देते, मैं नहाने का बाद यही कपड़े पहन के सुखा के फिर पहन लेता। तो किस तरह शिवापरायण भाव उनके अंदर था। एक बार की घटना है, एक पिता अपने कन्या की शादी के लिए बड़े परेशान थे। उनके पास पैसे का बड़ा अभाव था। लोगों के पास गए लेकिन 50 रुपया जुगाड़ हुआ। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उनको कहा कि आप जो बैरिस्टर हैं चित्तरंजन दास का, आप वहां पर जाइए, जाके आपकी बात को उनके पास निवेदन कीजिए, देखिए आपको सहयोग करेंगे। उनके पास वो पिताजी वहां जाते हैं। जाकर के दासदा को बताने के साथ साथ पूछते हैं कितना रुपए चाहिए। कुछ नहीं बोलते हैं, एक चेक लेते हैं, 1000 रुपये लिख के साइन करके उनको दे देते हैं। ये नहीं पूछने की कोशिश करते हैं ये पैसे उनका कहाँ जाएगा, झूठ बोल के तो नहीं ले जा रहा है। इतना उनका विश्वास, इतना समर्पण, इतना सेवापरायण, इसी से हम समझ सकते हैं। तो उनकी जो लास्ट की जो यात्रा है, जो जर्नी है, ये बहुत ही दुखदायक है। देशबंधु चित्तरंजन दास का लास्ट में ठाकुर जी के आश्रम चले आते हैं। वहां पे देशबंधु और उनके धर्मपत्नी वासंती देवी और जो उनके बेटे चिरंजन और बहू का नाम सुजाता और उनकी बेटी, सभी लोग ठाकुर जी के आश्रम चले आए। उनके रहने के लिए एक घर का भी व्यवस्था वहां कर दिया गया, पद्मा नदी के तट पर किनारे जहां आश्रम है। ठाकुर जी बार बार चित्तरंजन दासदा को कहने लगे आप दार्जिलिंग मत जाओ, आप कुछ दिन यहाँ पर रहकर स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद आप जाना। लेकिन कुछ कार्य वहां पे पार्टी को लेकर कुछ कार्य भी था उनका जो आंदोलन था, जो मिशन था, और वहां पे कांग्रेस की मीटिंग भी थी दार्जिलिंग में, तो उनका जाना बहुत ही जरूरी था। वहां पहुंचते हैं, लेकिन ठाकुर जी से निवेदन करते हैं ठाकुर, मैं और मेरी धर्मपत्नी बासंती तो वहां जा ही रहे हैं, लेकिन आप अगर आश्रम से ऐसे कोई व्यक्ति देते जो थोड़ा हमारे देखभाल करने में काम आता। तब ठाकुर जी ने मनोहर चंद्र वसुदा को हमारे श्रद्धेय चित्तरंजन दासदा के साथ भेज देते हैं। तब हमारी बासंती देवी और श्रद्धेय देशबंधु चित्तरंजन दासदा और मनोहर चंद्र दा के साथ वो दार्जिलिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचते हैं और इधर आश्रम में चिरंजन, सुजाता देवी और उनकी बेटियां आश्रम में रह जाते हैं। इस बीच में वो वहां पहुंचते हैं, उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। इधर जो चिरंजन दास का है, महात्मा गांधी के पास पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं महात्मा गांधी जी को आश्रम आने के लिए। फिर वो इस प्रत्युत्तर में उत्तर देते हैं और कहते हैं मैं तो दासदा के साथ मिल करके बहुत ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो मैं अभी हमारा जो प्लानिंग बना, शेड्यूल बना, वो ठाकुरबाड़ी वो हिमायतपुर आने का है। हम वहाँ आएंगे
और सब कुछ टाइम निर्धारित कर दिए। इसी बीच में अब जो ये घटना चला वो एक अलग पर्व है। गांधी जी किस तरह से आश्रम में आए, क्या क्या देखे, क्या क्या हुआ, उसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा। इस बीच में देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वास्थ्य वहाँ खराब हो जाते हैं और बाद में वह इस जगत से विदा लेते हैं। और फिर उसके बाद मुन्हर चंद्र वसुधा और वो वापस आश्रम लौट आते हैं। परमदयाल ठाकुर जी को इस बात पर बड़ा दुख होता है, लेकिन ठाकुर चिरंजन दास, सुजाता माँ और बासंती देवी, इन लोगों के प्रति ठाकुर जी का नज़र रहता है। यहाँ तक कि हमारे देशबंधु चित्तरंजन दास का जो दाह संस्कार का जो कार्य हो रहा था, उस कार्य में भी आश्रम से ठाकुर जी ने खबर लेने के लिए दादा को भेजे थे और वहाँ जब तक कार्य संपूर्ण नहीं हुआ तब तक वहाँ पे रुके रहे। आज हम आप लोगों को एक ऐतिहासिक चित्र भी शेयर करेंगे। वीडियो का जो स्क्रीन है उसमें हम उसको रखेंगे। कहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दादा का दीक्षा हुआ था, वो वाला जो घर है उसका फोटो मुझे मिला है सुशील चंद्र वसुधा के लिखा हुआ मानस तीर्थ परिक्रमा में। मैं वहाँ से उस चित्र को भी आज की इस वीडियो का कवर पेज बनाऊंगा। इस तरह से बहुत सारे बातें हम लोगों को जानने को मिलता है। मुझे एक बात ही समझ में आता है, परमदयाल जिस समय इस भौतिक शरीर धारण करके लीला कर रहे थे, उस समय दुनिया के ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ से महानुभाव लोग ठाकुर जी के पास ना आया हो। सभी लोग ठाकुर जी के पास आए। तत्कालीन भारत के जो बड़े बड़े लीडर थे, सभी लोग ठाकुर जी से संपर्क किए। देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में परामर्श भी की, जिसे हम लोग जानते हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं, जो देशवरन्न देशबंधु चित्तरंजन दास एवं नेताजी के नाम से ख्याति प्राप्त हमारे भारत रत्न नहीं विश्व रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे अनेकों जो उस समय के क्रांतिकारी वीर सपूत थे, सभी लोग आश्रम आते थे एवं विभिन्न विषय पर समय समय पर चर्चा होती थी और उसमें ठाकुर जी की जो बात है वो भी रखने का प्रयास करते थे। उस विचारों का आदान प्रदान के लिए ठाकुर जी निरंतर प्रयासरत रहते थे। आज इस प्रकार से कुछ तथ्य था जो मैं रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस सत्संग को ऐसा हम ना समझे, सत्संग केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म परमदयाल श्री ठाकुर जी ने दे के गए हैं। ये संपूर्ण मानव जगत का संपूर्ण विकास कैसे हो, वो सारी बातें इसमें दिए हैं। यहाँ केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, यहाँ ज्ञान की बातें के साथ साथ कैसे इसको संपादन किया जाए, कार्य में परिणत किया जाए, वो बातें भी इसमें निहित हैं। तो मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगा होगा।
और इनके जो शेष और कुछ पाठ हैं वो मैं इसके अगले वीडियो में भी रखूँगा। आप लोगों से आग्रह है कि उसमें भी आप लोग सुनेंगे और मुझे लगता है अच्छा लगेगा। और सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु